अन्य सभी संगठनों पे काम करता आ रहा हूँ। कम से कम 33 साल हो गए मेरे को इस संगठन में काम कर रहा हूँ। एक हमारे हाईकमान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इनकी पालना करते हुए मर्यादा के रूप में हमने इस संगठन में जनता को जोड़ने का, जनता के बीच में जाने का, हमारे संगठन की आवाज़ पहुंचाई है, संगठन के अच्छे काम किए हैं और संगठन ने हमको भी अच्छा इतने उम्र में कई पदों पे हमको मौका दिया काम करने का। हमारा सौभाग्य है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। ये हमारे पूरा राजस्थान में नारा चल पड़ा है हमारे गहलोत साहब का। हमारे यहाँ गहलोत साबला में कहीं कॉलेज खुल जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे और सब यहाँ के आदिवासी बहुमूल्य है, गरीब रेखा के लोग रहते हैं बेचारे हमारे यहाँ, तो इनको सुविधा मिलेगी शिक्षा की। तो बल्कि हमारे यहाँ विधायक नहीं होने के नाते भी सर, अगर हमारे यहाँ विधायक होता तो कई गुना अच्छे काम हो जाते। अभी हमारे 100 करोड़ के विकास के काम के भी घोषणा की, और अभी बजट भी आ गया और काम चालू है। तो ऐसे कोई मुद्दे नहीं रहे गहलोत सरकार के मतलब सरकार में जो अपन कोई गिना नहीं सके, अपन गिनते गिनते भी थक जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे गहलोत साहब जो बेचारा गरीब तबके का हॉस्पिटल में सिर्फ जन आधार लेके जा रहा है और बिना पैसे से इलाज करा के आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। संगठन ऐसा दल है, विपक्ष करता रहता सब, उनको बुलाने का काम है, लेकिन जनता जान चुकी है सब धरातल पे काम हो रहे हैं। कौन गरीब का काम कर सकता है, अमीर का काम कर सकता है, 36 कौम को साथ में कौन लेके चल सकता है, ये सारी चीज़ें जनता जान चुकी है साहब। तो हम यही मुद्दा रखेंगे साहब, हमारे मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाए हमारे इस एरिया में, साबला और आसपुर के बीच में कहीं भी, तो एक हमारे ये चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ से मेडिकल हो, हमारे यहाँ के बच्चे। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले की विधानसभा आसपुर में पहुंचे हैं। साबला पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेयाला के निवासी नारायण लाल जी मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को आवेदन किया है और जानते हैं नारायण लाल जी मीणा से कि इनके क्षेत्रीय क्या मुद्दे रहेंगे और विकास की गति को कैसे आगे लेके जाएंगे अगर यहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। तो नारायण लाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान ग्रामीण लाइव चैनल को बधाई अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो आप हमारे आम जन तक सारी सरकार की योजना को पहुँचा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि हमारे मौजी महाराज की पवित्र भूमि पर यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। तो नारायण जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को आवेदन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवेदन तो पूर्व में मैंने सर 2-3 बार आवेदन किया था। सर्वप्रथम तो मेरा आपको पूरा परिचय बता देता हूँ। 1990 से मैं इस कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ, एक सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ। 2005 में चुनाव हुए पंचायती राज में, मैं सरपंच बना। 2006 से मैं कांग्रेस सेवा दल में ब्लॉक अध्यक्ष पे मैंने काम किया है 2005 से 15 तक। 2015 से 2020 तक मैंने एसटी प्रकोष्ठ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। पंचायती राज में मैंने काम किया है संयोजक के रूप में। यूथ कांग्रेस में भी मैं सचिव रहा हूँ। इसके बाद सब मैं अन्य सभी संगठनों पे काम करता आ रहा हूँ। कम से कम 33 साल हो गए मेरे को इस संगठन में काम कर रहा हूँ। एक हमारे हाईकमान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इनकी पालना करते हुए मर्यादा के रूप में हमने इस संगठन में जनता को जोड़ने का, जनता के बीच में जाने का, हमारे संगठन की आवाज़ पहुंचाई है, संगठन के अच्छे काम किए हैं और संगठन ने हमको भी अच्छा इतने उम्र में कई पदों पे हमको मौका दिया काम करने का। हमारा सौभाग्य है। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में अच्छा रह एक सिपाही की तरह काम किया सर। तो बात करते हैं आसपुर विधानसभा क्षेत्र की। अगर कांग्रेस पार्टी आपको यहाँ से चुनाव लड़वाती है तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो सर ऐसा है, हमारे इस विधानसभा आसपुर के अंदर गहलोत सरकार ने मुद्दे तो कोई रहने नहीं दिए, सारे मुद्दे पूरे कर दिए हैं। जो मांगा वो उन्होंने दिया है। उनका एक ही मतलब मुंह पे जुबान चली है
कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। ये हमारे पूरा राजस्थान में नारा चल पड़ा है हमारे गहलोत साहब का। हमारे यहाँ गहलोत साहब ने हमारे दिनेश जी खोड़िया साहब हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनकी सभा हुई थी हमारे गहलोत साहब की टोंकवासा के अंदर। तो वहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ पुराने जो कार्यकर्ता थे खोड़िया साहब थे, मतलब संगठन के जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के सारे पदाधिकारी हमारे संगठन में मिलके एक मांग रखी थी गहलोत साहब के सामने कि साहब हमारे यहाँ दूर दराज बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज नहीं है, अगर हमारे यहाँ एक आसपुर या साबला में कहीं कॉलेज खुल जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे। और सब यहाँ के आदिवासी बहुमूल्य है, गरीब रेखा के लोग रहते हैं बेचारे हमारे यहाँ, तो उनको सुविधा मिलेगी शिक्षा की। तो उस प्रोग्राम में आए हमारे RCM में गहलोत साहब ने तुरंत इनकी आवाज़ को सुनी और वहीं घोषणा की, और चौथे पाँचवें दिन उन्होंने वित्तीय सैंक्शन निकाल दी, और आज ही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हमारे गहलोत साहब ने यहाँ कोई कसर कोई छोड़ी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ विधायक नहीं होने के नाते भी सर, अगर हमारे यहाँ विधायक होता तो कई गुना अच्छे काम हो जाते। अभी हमारे बेणेश्वर के अंदर गहलोत साहब ने राहुल जी का प्रोग्राम था, पधारे थे, तो 132 करोड़ का एक ब्रिज का शिलान्यास करके गए थे। तो उसके बाद उसका काम भी चालू है, अभी काम ये समझो 25% काम हो चुका है। और उसके बाद गहलोत साहब ने हमारे बेणेश्वर को एक बोर्ड बना के भी तो बहुत बड़ी उपलब्धि दी। उसके बाद भी इस बेणेश्वर बोर्ड में 100 करोड़ के विकास के काम के भी घोषणा की, और अभी बजट भी आ गया और काम चालू है सर। तो ऐसे कोई मुद्दे नहीं रहे गहलोत सरकार के मतलब सरकार में जो अपन कोई गिना नहीं सके, अपन गिनते गिनते भी थक जाते, ऐसी स्थिति हमारे गहलोत साहब ने करी है। तो इसके बाद में जो योजनाएं चल रही है तो विपक्ष वाले बोलते हैं कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी और ये है वो है, तो इस तरह के इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ सर कि हम ये महंगाई राहत शिविर चले थे, उसमें हर महंगाई राहत शिविर में हम हर पंचायतों में गए थे। आप कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कहीं ऐसे विपक्ष के भाइयों ने कहा हो ऐसा है, ये तो जुमले हैं, ऐसा है नहीं, ये तो सिर्फ थोती घोषणा है, लेकिन नहीं साहब, हमने भी उनको फिर जवाब भी दिया है, मौके पे हमने जवाब दिया है कि ये धरातल पे काम हुआ। और प्रत्यक्ष रूप से मैंने मेरे म्याला में भी बता दिया साहब कि मैंने ये भी एक हमारे भाई यहाँ कुएं में गिर के जो हल चला रहा था, कुएं में गिर के मर गया, उसको हमने 5 लाख रुपये दिलाए साहब। तो मैंने उसको क्या कि साहब देखो इनको 5 लाख रुपये मिले। प्रत्येक दूसरे वो सामने वाला प्रार्थी भी लाभार्थी खड़ा था, उसने यस कहा। तो ये सारी योजना धरातल में लागू है साहब। अभी मेरे मेतला में भी 2 एक्सीडेंट से मरे थे गुजरात में साहब, उनके भी मैंने वो सब करवा लिया है। उनके भी साथ अभी ये 5 लाख क्योंकि 1 अप्रैल से साहब ये 10 लाख मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो 5 लाख वाले में, तो उनको 5 लाख उनको। अच्छा, म्याला में भी हमारे ऐसे 2-3 केस बने साहब, तो उनके सबके भी तैयारी हो गई साहब, उनको 5-5 लाख रुपये मिलने वाला है साहब। कोई ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पे नहीं चल रही है। अभी धरातल पे साहब देखा जाए, हमारे गहलोत साहब ने सिरिंज योजना लागू की साहब, जो 1 से 25 लाख रुपया जो बेचारा गरीब तबके का हॉस्पिटल में सिर्फ जन आधार लेके जा रहा है और बिना पैसे से इलाज करा के आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये तो मैं ये मानता हूँ सर कि गहलोत साहब एक इन आम जनता के लिए एक बेटा बन गया हुआ सब, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि धरातल में जितने गरीब लोग जो हैं और जो हमारे सभी वर्ग के लोग, गरीब से लेकर अमीर, सारा इसका लाभ ले रहा है सर। अच्छा, दूसरी एक दुर्घटना बीमा साहब इन्होंने 10 लाख का, वो भी साहब पहले 5 लाख थे, अभी इन्होंने 10 लाख कर दिया साहब। उसके बाद साहब हमारे वृद्धा पेंशन कांग्रेस सरकार में चालू की थी, जो 500 रुपये मिल रहे थे, आज की तारीख के अंदर 1000 रुपये मिल रहे हैं सर। उसके बाद महंगाई राहत शिविर के अंदर ऐसी 10 योजना गहलोत साहब ने निकाली, जो लाइट बिल, जिनके घरों में लाइट बिल चल रही है वो 0% बिल आ रहा है सर। कृषि में जिसका कनेक्शन है 2000 यूनिट फ्री कर दी,
आज की तारीख के अंदर हमारे छोटे मोटे काश्तकार जो बड़े हमारे काश्तकार बड़े भाई हो सकते हैं, उनकी अधिक ज़मीन हो सकती है, लेकिन हमारे तो साहब बीघा 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन है, हमारे 2,000 यूनिट जलती भी नहीं है, तो वो भी हमारा 0% बिल आ रहा है सर। मतलब गरीबों को काफ़ी राहत मिली। काफ़ी राहत मिली साहब, काफ़ी राहत। उसके बाद साहब अभी गहलोत साहब ने पशु के बारे में भी देखा साहब, पशु का भी सोचा उन्होंने, तो प्रत्येक परिवार में गाय और भैंस तो हमारे काश्तकारों में होती है सब, किसान भाइयों में सबके है सब। तो अगर ऐसा कुछ हो जाती है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना, पोस्टमार्टम कराना, फिर जाके FIR लगा के करना, तो उसको 40,000 रुपये मिल रहे सर। तो अगर 2 जीव ऐसे हो जाते हैं तो उस घर में 80,000 रुपये मिलेंगे सर, तो वो बेचारा गरीब वापस खरीद के अपने घर में पशु बांध सकता है साहब। ये सारी योजना उन्होंने लागू की साहब। अच्छा, दूसरी बात, एक रोजगार गारंटी जो हमारे ग्रामीण में चल रही है साहब, तो उस समय साहब रोजगार गारंटी में पहले 200 रुपये ऐसा था, गहलोत सरकार में 233 रुपये रेट लगा दी साहब, और अकुशल कारीगर जो लगे हैं साहब, उनकी भी रेट उन्होंने 500 रुपये 600 रुपये कर दी सर। तो कहीं न कहीं गरीबों के लिए बहुत सारी राहत दी। उसके बाद साहब अभी ग्रामीण में रोजगार गारंटी चलने के बाद भी शहरी ग्रामीण भी लागू कर दी है, तो हमारे गहलोत साहब ने साहब कहीं कोई काम की कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमारे गहलोत साहब के सामने ऐसी बातें कोई फॉलो करे और उनको कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बड़ेश्वर से अभी कल परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सर ये संगठन है साहब, दल है, विपक्ष करता रहता साहब, उनको बुलाने का काम है, लेकिन जनता जान चुकी है साहब, धरातल पे काम हो रहे हैं। कौन गरीब का काम कर सकता है, अमीर का काम कर सकता है, 36 कौम को साथ में कौन लेके चल सकता है, ये सारी चीज़ें जनता जान चुकी है साहब। जनता तो कहने का मतलब अब जो भावुक होके भटक गई थी, अब जनता भटकने वाली नहीं है। सारी चीज़ें जनता अपने दिल में, अपने आत्मा को समझती है, जानती है, समझती है कौन गरीब के साथ है, कौन अमीर के साथ है, सभी कौम को साथ में ले कौन चलने वाला है, ये सारी चीज़ें सब जनता जान चुकी है सब। तो इसके बाद में अभी भी युवाओं के लिए ऐसी कोई मांग है मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए? आसपुर है, दोड़ा है, और आपके साबला की बात करते हैं तो अभी सर हमारे गहलोत सरकार ने युवाओं को भी काफ़ी राहत दी है सर। इतनी सारी भर्ती निकाली है जो किसी भी सरकार में इतनी भर्ती नहीं निकली थी सर। तो हमारा युवा बिल्कुल साहब इस सरकार से जुड़ गए अब, और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक मांग थी कॉलेज की, वो हमारे गहलोत साहब ने पूरी कर दी। हम आगे के लिए, हमारी दोबारा वापस सरकार आ रही है, रिपीट होने वाली है, होगी, तो हम यही मुद्दा रखेंगे साहब, हमारे मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाए हमारे इस एरिया में, साबला और आसपुर के बीच में कहीं भी, तो एक हमारे ये चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ से मेडिकल हो, हमारे यहाँ के बच्चे उसमें वो करें और हमको सबको राहत मिले, बहुत खुशी की बात रहेगी। और हम बधाई देते रहेंगे, और हम तो गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो आज की तारीख के अंदर एक राजस्थान का क्या पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जो इतनी सारी योजना गरीबों को दे रही है, तो गहलोत साहब सरकार ही दे रही है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे गहलोत साहब की प्रशंसा हो रही है। तो इसके बाद में आपको आसपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो आप आसपुर के लोगों को आप क्या मतलब अपील करेंगे? अगर साहब मुझे हाईकमान और मेरी जनता के अनुरूप जो अनुसार भावना को देखते हो, अगर हाईकमान जो निर्णय लेता है, हमने दावेदारी तो सब 15 उम्मीदवार हैं हम सर, सब मेरे मित्र हैं, दावेदारी करने का सबको हक है। जो हम हाईकमान हमें निर्णय लेगा वो हमें सभी कबूल है, और हम सब उस पर नियमानुसार जो होगा, आगे हाईकमान हमें जो निर्देश देगा उन्हीं के अनुरूप हम काम करेंगे और संगठन को मजबूती करेंगे। जो हमारे 15 में से किसी को भी अगर हाईकमान टिकट देता है वो हमारा प्रत्याशी है सर, वो हमारा एक सिंबल लेके जाता है, वो हमारा प्रत्याशी है। हम एकजुट होकर उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा चैनल के माध्यम से आप हमारे तक पहुँचे, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं साहब। हमारी जो रूबरू जो भावनाएं हमारी जनता की वो हाईकमान तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो
अगर टिकट में सर ये मैं मानता हूँ कि हाईकमान सोच समझ के अगर टिकट देता है तो बेहतरीन रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि साहब हमारे इधर जो साबला आसपुर इधर जो है ना वो सब कांग्रेस के वोटर अधिक से मतदाता अधिक हैं। अगर विपक्ष दल किधर का झुकाव करता है उसको देखते हुए अगर हाईकमान निर्णय ले तो बेहतरीन रहेगा साहब, मेरा ये मानना है, ये मेरा अनुभव है। सर मैं एक और आपका समय लूँगा। अभी सर मैं भी अभी 2 पंचायतों का सरपंच हूँ सर। जब जैसे मेरे एक तो मैतला मेरे पत्नी है और म्याला मेरा बच्चा है। यहाँ की जनता ने मुझे 2005 से सेवा का मौका दे रहे हैं। मैं जनता के रूबरू रह रहा हूँ, जनता की सारी बातों को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जनता सब खुश है आज हमारी कांग्रेस सरकार से। और अभी हमारे गहलोत साहब ने रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ की राजस्थान की बहन बेटियों माताओं को एक मोबाइल देकर भी एक ऐतिहासिक काम किया है। बहुत अच्छी बात है। अगर वो अच्छा मैसेज जा रहा है। देखो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि एक मजदूर खेत में बैठा भी दूरभाष से बात करे, ऐसी मेरी कामना है। तो वो टेक्नोलॉजी लाए थे, उसका सपना हमारे गहलोत साहब ने पूरा किया। ठीक। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे गहलोत साहब ने भविष्य को देखते हुए पीछे आगे सारे सोच समझ के जो कदम उठाए हैं जनता के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे मुद्दे, एक भी मुद्दा ऐसा बाकी नहीं रहा है कि जो जनता के बीच में नहीं गया हो। अच्छा, दूसरी बात साहब क्या है कि गहलोत साहब ने आज जो गेहूं फ्री किए थे कोरोना काल के अंदर, उस समय से गेहूं आज दिन तक हमारे गहलोत साहब फ्री ही गेहूं दे रहे हैं। गेहूं देने के साथ गहलोत साहब ने देखा, राजस्थान सरकार ने देखा कि गेहूं तो वैसे अपन फ्री दे रहे हैं, लेकिन बेचारे को पास पैसा नहीं है, अभी महंगाई है, कोरोना काल है। तो उन्होंने साहब हमारे 370 का एक किट बना के हमारे गहलोत साहब ने दिया, जिसमें शक्कर है, तेल है, मिर्ची है, नमक है। तो कहीं न कहीं मतलब सब हर वर्ग का, हर समाज का, हमारा गरीब तरीके का नीचे का जो आम जन है इसका फ़ायदा ले रहा है साहब। तो इस आम जन से फ़ायदा से मैं यहाँ तक मानता हूँ कि हमारे विपक्ष के दल के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो चुनाव में आगामी चुनाव आने हमारे 2023-24 के मतलब बोलने लायक जैसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मतलब अब मैं ये विचार कर रहा हूँ कि साहब आप भी फील्ड में जाते होंगे, आप भी रूबरू होते होंगे, आप सभी संगठन के हैं, आप तो हमारे पत्रकार बंधु हैं, इसलिए आप तो किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के होते नहीं हो। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि शायद विपक्ष के दल आपके साथ बात करने के लिए भी राजी नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत साहब ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, तब वो बेचारे किस मुँह से आपके सामने क्या जवाब दे। हमारे अभी साहब विपक्ष के भी जो राजनेता हैं, मैंने अभी कल परसों मैंने वीडियो में देखा, कनक जी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे जो सांसद रहे हुए वो प्रशंसा कर रहे हैं, गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जो चिरंजीवी योजना लागू करके गरीब और आम जनता के तक के लोगों को कितना अच्छा फायदा दिया। अच्छा, ये बात साहब क्या है कि हमारे पहले लोग बेचारे जो गरीब बीमार पड़ जाते थे या हॉस्पिटल जाते थे तो रकम गिरवे रखते, सब खेत गिरवे रखते थे, रात को नींद नहीं आती, बीमार पड़ जाता था। हमारे महाजन किसी पैसे वाले हमारे जो जनरल भाई महाजन है उनके पास या तो हम रकम गिरवे रखते तो हमको पैसा मिलता, या फिर हम खेत गिरवे रखते पैसे वाले के, तब जाके हमारे पैसा मिलता, हम दवाई कराते थे। वो सारी बीमारी हमारे गहलोत साहब ने मिटा दी सब। तो इससे और कौन सा मतलब लाभ जनता तक पहुंचा, और ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं रहा जो अपन कह नहीं सके गहलोत साहब के बारे में। बहुत अच्छे सारे काम किए साहब गहलोत साहब ने। और गहलोत साहब के क्या साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि गहलोत साहब की और उम्र लंबी हो और इस प्रकार से जनता के बीच में रहे और जनता का सेवा का मौका और लें और जनता को और सेवा दें। और ये जनता में कुछ हमारे विपक्ष भाई जो दल वाले हैं वो कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये तो ऐसा है, ये मतलब जैसे चुनाव है तब तक फिर ये योजना सारी में नहीं। हमारी सरकार में साहब 2005 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, हमारी सोनिया जी हमारी लीडरशिप थी, अध्यक्षता थी राष्ट्रीय,
उन्होंने साहब रोजगार गारंटी लागू की थी। सही सी उस रोजगार गारंटी से हमारे कई गरीबों के सही सी कई सारे कर्जे से मुक्त हो गए साहब। सही है। तो वो भी आज की तारीख के अंदर रोजगार गारंटी एक एक्ट बना दिया, आज भी चल रही है, चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार आए, लेकिन उनको वो लागू हो गई सो होगी, वो योजना को नहीं मिटा सकते सर। तो इसी प्रकार से हमारे गहलोत साहब भी इन 10 योजना की गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी कार्ड वितरण किए उस बंदे ने। तो ये चालू रहेगी साहब, गारंटी दे रहे हैं ना, उसको गारंटी वितरण कर रहे हैं, उसको रोजगार गारंटी जैसे दी, उसको गारंटी दी है, ये 10 योजना की गारंटी, और कोई भी सरकार आए इसको नहीं मिटा सकती सर। नहीं तो इनके सामने अगर ऐसी कुछ हो जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ हमारी सरकार नहीं गिरेगी, नहीं जाएगी, और सरकार दोबारा बाहर वापस आएगी, और गहलोत सरकार बनाएगी, और कई ऐसी और योजना अगर हमारी सरकार आती है जनता के बीच में, तो कई ऐसी योजना और अनेक और लागू करेंगे हमारी सरकार। और दूसरी बात क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे जनता के बीच में प्रेम की भावना रहे, भाईचारा रहे। जब तक अपन भाईचारे से रहते हैं ने मतलब एरिया में शांति बनी रहे, हम ये चाहते हैं, अपन सब भाई हैं, सारी 36 कौम अपन भाई हैं, अब अपन सब अपने अपने जगह पे सही हैं, अपना अपना पालन पोषण अपन व्यवहार से करें और जनता के बीच में रहें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जनता की भावना को देखते हुए हाईकमान अच्छा निर्णय ले। हमारे 15 जनों का आवेदन है, मैंने भी किया साहब, मैं भी पूर्व में 3-4 बार आवेदन कर चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे हाईकमान को, जो हमारे लीडरशिप बैठे हुए, हमारे स्क्रीन कमेटी के सारे सदस्य बैठे हुए, हमारे डोडासरा जी बैठे हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, हमारे खड़गे साहब बैठे हुए, हमारे सोनिया जी बैठे हुए, हमारे राहुल जी बैठे हुए, ऐसे जनता की भावना को देखते हुए वरीयता के हिसाब से पार्टी में उम्मीदवारों को तवज्जो दें और उनको आगे लाने का काम करें, युवाओं को योगदान मतलब सहयोग करें। युवा से युवा जुड़ेगा सर। और दूसरी बात क्या है कि हमारे जैसे अभी कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो हमारे उदयपुर संभाग में है अभी, तो कहीं न कहीं हमारे युवा भटक गया था, लेकिन वो युवा वापस मुड़ के हमारे संगठन में वापस आ रहा है, क्योंकि हमारे संगठन से छूटा है वो सब, हमारे कांग्रेस ही थे वो सारे। लेकिन हो सकता है अब क्या पता क्या कैसे हुआ, वो जाने मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनका वापस रुख हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर हो रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार ने सब अच्छे काम किए, युवा को जोड़ने का काम किया है, रोजगार दिया युवाओं को और युवा को नौकरी दी है। तो युवाओं का पूरा जोर शोर हमारे वापस कांग्रेस में आने का मुझे लग रहा है। और अभी भी हमारे आए दिन हमारी मीटिंगें चल रही, हम जा रहे हैं जनता के बीच में, हमारे फील्ड में हमारे अध्यक्ष जी निवर्तमान अध्यक्ष जी खिड़ने साहब जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी जा रहे हैं फील्डों में। तो लोग कई सारे युवा हमसे जुड़ रहे हैं, शपथ वापस कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं साहब वापस चेंजिंग हुआ है, वातावरण चेंज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि साहब हमारे युवा हमारे साथ जुड़े और हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर अपने यहाँ विकास का काम करें। और दूसरी बात मैं इस माध्यम से अपने राजस्थान ग्रामीण चैनल लाइव माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ सरकार को कि हमारे इधर साहब क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है साहब, पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो ऐसे मास्टर प्लान बनाए जाए जो किसानों को इस ज़मीन से पैदावारी मिले, जिससे काश्तकारों में गरीबाई का मतलब एक मुद्दा हटे, उपजाऊ जमीन को कैसे कन्वर्ट करे। तो मैं चाहता हूँ कि इनका मास्टर प्लान यहाँ के बना के ऐसी योजना को लागू कराए सरकार हमारी, जो ये किसान भाई जो गरीब आदिवासी बहुमूल्य हैं उनको अच्छा फायदा मिले। और हमारे इधर सब दूसरी क्या है कि जैसे हमारे माइडेम, हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर जिसमें हरिदेव जोशी हमारे मुख्यमंत्री जी से उनके हाथों के द्वारा हमारा माइडेम बंधा हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। तो वहाँ से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक हमारे यहाँ पूरी नहर चल रही है सब। वो नहरों का काम भी हमारे कांग्रेस सरकार में हुआ। आज की तारीख के अंदर वो नहर सब वापस जर्जर हो गई है, तो टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। पानी वहाँ से जरूर मिल रहा है, हमारा डैम भरा रहता है, लेकिन बीच में क्या नहर खंडर कुछ हो गई है, सीपेज हो गई है। तो सुदृढ़ीकरण में लेकर उनका वापस एक बजट नया आवंटन कर उनका वापस नहर का सुधारा हो जाए, तो हमारे काश्तकारों का फ़ायदा हो सकता है साहब। पूर्व में साहब मैं जब पढ़ता था तो हमारे यहाँ सब
पशु के लिए घास भी हमको सब बांसवाड़ा जाके लानी पड़ रही थी, गेहूं भी हमको लाना पड़ रहा था। लेकिन जब से हमारे इस माई डैम का नहर का पानी आया है तो हमारे प्रत्येक काश्तकार के घर में 5-10 क्विंटल तो गेहूं पक जाता है साहब। और 1-2 पशु हमारे गाय भैंस है उनका भी चारा का काम हो जाता है। तो कितना अच्छा काम हुआ है साहब। और इधर हमारे सोम कमला डैम बांधा हुआ है साहब, हमारे कांग्रेस सरकार से ही बांधा हुआ था। ऐसी बड़ी बड़ी योजना तो हमारे कांग्रेस कार्यकाल में हुई साहब। लेकिन हमारा विपक्ष कुछ बोलता है, बोलने का उनको अधिकार है, बोल सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी योजना तो हमारे कांग्रेस सरकार लाई है। और 70 साल में जितना ये काम हुआ है वो तो सब 5 साल में थोड़े हुए हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हमारे मोदी साहब बोलते हैं, हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ साहब, आप तो यहाँ तक पहुंचे वो भी कांग्रेस की देन है साहब। आप ये बोलने का जो हक रख रहे हैं और बोलने तक भी पहुंचे और यहाँ आप हमारे एक प्रधानमंत्री जी पहुंचे वो भी कांग्रेस की देन हो सकती है साहब। तो मैं तो ये मानता हूँ कि विपक्ष को ऐसे मुद्दे कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना चाहिए, विकास के मुद्दों पे बोलना चाहिए, विकास के मुद्दे पे बोलना चाहिए। तो विकास के मुद्दे पे बोलेंगे जैसे विकास किए ही नहीं तो मुद्दे बोलेंगे हमारा विपक्ष साहब। मुद्दा ऐसा रहना ही नहीं दिया है। माई डैम इन्होंने बांधे, हमारे सोमगढ़ा इन्होंने बांधे हैं, बड़े बड़े डैम इन्होंने बांधे, कनाडा बांधा है, ये पुलिये बड़े बड़े निर्माण हुए हैं जिसमें का भी इतने साल हुए। जैसे कि हमारे मोदी जी की सरकार आई है राजस्थान में, केंद्र में हमारे बीजेपी की सरकार आई, हमारे यहाँ के विधायक स्थानीय सरकार में रहे। तो देखो साहब ये बेणेसर का हमारा 132 करोड़ का ब्रिज बनने जा रहा है, तो ये बनाना चाहिए इनको। ये भी कांग्रेस की देन है, ये भी कांग्रेस की देन, इनको बनाना चाहिए। तो ये इनका मुद्दा बनता, जब मुद्दा तो बनाया ही नहीं, काम किया नहीं, विकास तो मुद्दा रहेगा कौन सा। तो साहब ये हमारा विपक्ष मुद्दे पे तो बात नहीं करती है, लेकिन वो विकास पे काम नहीं करती है, वो मतलब जुमले जैसी बातें करती है। तो अब जनता वो जुमले से अब जान चुकी है। पहले हमारे मोदी जी ने एक ऐसा मुद्दा चलाया, ऐसा जुमला चलाया कि हमारी सरकार आएगी, विदेशों में इतना सारा पैसा पड़ा है, धन पड़ा है, वो हम देश में ले आएंगे और प्रत्येक के धारक के अंदर 15-15 लाख रुपये हम खाते में डाल देंगे। अभी जाके पूछो तो 15 पैसा भी नहीं। मोदी जी के तो 15 लाख नहीं है, मगर गहलोत सरकार के तो मतलब जो फायदे हैं लोगों को मिल रहे हैं, वो दिख रहे हैं साहब। 10 योजना लागू की है, चल रही है धरातल पे, और सरकार हमारे गहलोत साहब अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत साहब को तो हमारे भगवान लोग मानते हैं कि हमारे जैसा गहलोत साहब भगवान ही है, हमारे गरीबों के मसीहा साहब। आज ये वो कहते हैं कि हमारे तो गांधी जी हैं। तो आज दूसरी बात एक मैं भी ये बताना चाहता हूँ, मुझे भी उसमें मौका मिल रहा है कि हमारे एक साहब इन्होंने बड़ा काम ये भी कर दिया कि इस देश के अंदर, इस प्रदेशों में अशांति फैल रही है, अहिंसा का वो चल रहा है, नफरत की गंगा चल रही है, भाईचारा मिट रहा है। तो गहलोत साहब ने हमारे सबसे पहले राजस्थान के अंदर शांति अहिंसा एक निदेशालय खोल के भी एक इस प्रदेश में शांति का और अहिंसा का एक संदेश भेज रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज की तारीख के अंदर साबला उपखंड का संयोजक हूँ, जो इसमें मैं कभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने साहब शिविर लगवाया था मैंने आज से 1 महीने पहले 8 जुलाई को, जिसके अंदर मैंने 300, 400, 500 महात्मा गांधी दर्शन में प्रेरक को जोड़ा है साहब, सदस्य लिया। और हमारे भी प्रेरक की साहब ने 50,000 प्रेरक भर्ती करने का भी वो निकाल दिया, विज्ञप्ति निकाल दी है, वो भी ऑनलाइन। लास्ट हमारे 29 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन हो गए सर, और कल परसों तक हमारे साहब ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो साहब बहुत अच्छे काम हुए। मतलब कहने का मतलब साहब ये समझो कि आप इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर एक मतलब ऐसा मैसेज गया है गहलोत साहब का कि धर्म से जुड़ी हो, विकास से जुड़ी हो, शांति से जुड़ी हो, भाईचारे से जुड़ी हो, सारे मुद्दे हमारे गहलोत साहब ने पूरे कर दिए। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपको, आप हमारे यहाँ तक आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज इस प्रकार से हर हमारे प्रत्याशी जो 15 मित्र हैं उनसे मिले, उनसे रूबरू उनकी भावना का वो भी प्रकट कर लेवें और उनकी भावना को अनुरूप हुए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में इस प्रकार से आप आते रहें, आपका स्वागत है। हम तो आपके ऋणी हैं जो आप वहाँ से चल के हमारी ये बात तक सुनने आए और हमारे रूबरू बात हुई। हम जनता से और आपसे, हमारी सरकार से, हमारे गहलोत साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रकार से इस जनता के बीच में एक भगवान के रूप में आए हुए हो, फले फूले और सब खुश रहें। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये नारायण लाल जी मीणा जिन्होंने बहुत अच्छी सरकार की योजनाएं
और पीएम साहब को इन्होंने ललकारा क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है और उनके 15 लाख तो लोगों के अकाउंट में नहीं आए, मगर इनका कहना है कि गहलोत सरकार की सारी योजना उनके अकाउंट में आ रही है और गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं वहाँ तक पहुँच रही है। बहुत अच्छे विचार बताए, इनसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लंबे समय से ये भी दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, वर्तमान में 2 पंचायतों का सरपंच प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और महिला क्षेत्र के अंदर आते हैं जो वर्तमान विधायक गोपीचंद जी का ये क्षेत्र है। और स्क्रीनिंग कमेटी को भी, क्योंकि आसपुर विधानसभा क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 3 पंचायत समितियाँ आती है, 3 पंचायत समितियों का ये क्षेत्र सावला और आसपुर काफ़ी पलड़ा भारी लगता है। तो स्क्रीनिंग कमेटी को ये ध्यान में रखते हुए इधर से किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारते हैं तो ये फायदा कांग्रेस को मिलेगा। धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।